अवैध साहब ठीक है। अवैध साहब जो पंजाब में जो अभी जो हुआ अभी चौधरी शुजात साहब का जो खत आया उसके बाद की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? ये कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इलेक्शन हो, वरना हमारी हुकूमत तो कायम थी। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक जमात ने जीतना है, एक ने हारना है। जो जीतेगी वो हुकूमत बनाएगी, जो हारेगी वो अपोजिशन में बैठेगी। इसमें प्रोटेस्ट की क्या बात है? शाह साहब आपकी यहाँ नवाज शरीफ साहब से 2-3 दिन से आपकी मीटिंग चल रही है, तो इन मीटिंग्स में लेकिन मैं तो रात को आया हूँ, तो अभी मैं आया था मियाँ साहब से मिलने 11:30 बजे, तो वहाँ कोई स्लिप होने वाली बात नहीं हुई है। नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान? देखिए, वापसी मियाँ साहब का अपना फैसला है। डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं वो सबके सामने है, लेकिन आज हम सब ये महसूस करते हैं कि मियाँ साहब की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने भी यही मशवरा दिया है कि अपने इलाज के मुताबिक है जो मामलात हैं उनको तय करके एक बेहतर फैसला करें। सर, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इसके बाद? पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। पीटीआई का इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया है, एक कहानी बनाई है जिसमें कोई हकीकत नहीं है, एक झूठ पर मबनी एक कहानी है जिसके किसी पहलू में सच नहीं है। और जो कुछ इमरान खान ने 4 साल मुल्की मईशत के साथ किया है, जो पंजाब हुकूमत के साथ किया है, वो सारा पंजाब और सारा पाकिस्तान जानता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून की सियासत और पीटीआई की सियासत, ये हम इसको हक और सच की जंग एक झूठ के मुकाबले में है, और इंशाअल्लाह उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम एक बेहतर फैसला करेंगे और फतह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। शायद साहब पीटीआई ने जो सीटें ली हैं 15, ये ऑब्वियसली ये एक बड़ा एक सरप्राइज तो आपके लिए भी हुआ होगा, क्योंकि आपकी पार्टी का दावा ये था कि शायद जितनी सीटें उन्होंने ली थी इतना आपका दावा था कि आप ले लेंगे। अब कैसे देखते हैं कि पीटीआई ने इतनी ग्राउंड कैसे गए? हम कोई रोए धोए हैं, हम अदालतों में गए हैं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान के अवाम का फैसला है। ये 20 सीटें पीटीआई की थीं, उसमें से 4 हमने हासिल की हैं, एक इंडिपेंडेंट है, 15 उन्होंने रिटेन की हैं। इसकी वजूहात जो हैं वो उन पर डिस्कशन आप सारा दिन करें, लेकिन ये हकीकत है कि अवाम ने उन 15 उम्मीदवारों के हक में फैसला दिया है। हमने उस फैसले को मनोवान कबूल किया है। जमात के फैसले से पहले मुल्क का मुफाद आता है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पिछले 35 साल की सियासत इस बात की दलील है कि उन्होंने हमेशा मुल्क के मुफाद को तरजीह दी है। तो आज अगर मुश्किल फैसले करने का वक्त आए तो इंशाल्लाह वो फैसले होंगे जो मुल्क के मुफाद में होंगे। सियासत में कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन मुल्क के लिए कोई कीमत भी अदा करना ये भारी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल जो मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, आप क्या समझते हैं वो इनएविटेबल है? मिफ्ता इस्माइल साहब जो फैसला करते हैं उसको काबीना की तायीद, मियाँ नवाज शरीफ की तायीद, हम सब की तायीद हासिल होती है। वो आज़ाद फैसले नहीं करते, और ये फैसले बड़ी सोच समझ के किए जाते हैं। इनमें अक्सर फैसले वो हैं जो आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले होने चाहिए थे। तो इमरान खान ने मुल्क के मुफाद से ज़्यादा अपने सियासी मुफाद को तरजीह दी। हमारी ये सियासत नहीं है। जो मियाँ साहब के केसेस हैं उनकी हकीकत से पूरा पाकिस्तान आशना है। वापसी कब तक है? जी मैंने बताया ना, वो बात जो है जहाँ तक अदालतों के मामलात हैं उनको तय करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब की अपील अदालतों में है, उसका तय करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब यहाँ इलाज के लिए आए थे, इलाज हो रहा है, वो अपना फैसला उसके मुताबिक करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक सियासी फैसला भी जमात ने करना है। और जो मियाँ साहब के दोस्त हैं उनकी एक राय है, और वो ये राय यही है कि सेहत जो है वो सबसे ज़रूरी बात है, उसको तरजीह दें। बहरहाल ये फैसला मियाँ साहब ने करना है और इंशाल्लाह वक्त पर कर लेंगे। जी, YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।